परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको दैनिक जीवन में वेदों से संबंधित विचारों को सुनने का और सुनाने का पवित्र अवसर प्राप्त होता है। आज हम आर्याविविनय ग्रंथ के अंतर्गत द्वितीय प्रकाश के 21वें मंत्र पर विचार करेंगे। आज जिस मंत्र पर हम विचार करेंगे वह मंत्र शांतिकरण में जो 28 मंत्र हैं, शांतिकरण में 28 मंत्र हैं, उन मंत्रों में से ये क्रम प्राप्त 14वां मंत्र है। सभी आर्य जब बृहत यज्ञ या शांति यज्ञ आदि करते हैं तब स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं। स्वस्ति वाचन में 31 मंत्र हैं और शांतिकरण में 28 मंत्र हैं। स्वस्ति का अर्थ भी कल्याण होता है और शांति का अर्थ भी सुख कल्याण होता है। आज जिस मंत्र को हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए प्रसिद्ध मंत्र है। क्योंकि जो नियमित पाठ में आता है उसको व्यक्ति सहज समझता है। उस मंत्र की बहुत महत्ता होगी, तब आर्याविविनय में भी महर्षि दयानंद जी ने संग्रह किया है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। आकार की दृष्टि से भी ये छोटा मंत्र है, किंतु विशिष्ट विचारों को ये मंत्र प्रदान करता है। मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। अच्छाइयों को ग्रहण करने को संकल्प कहा जाता है और जो बुराइयां हैं उनको छोड़ने को विकल्प कहा जाता है। किंतु मन दोनों कार्यों को करता है, संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है। गलत को भी ग्रहण करता है और अच्छाइयों को भी ग्रहण करता है। जो मन में मंत्रों को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंत्रों को ध्यान में रखते हैं,
वे और विकल्पों को मन में स्थान नहीं देते। हम सबको मंत्र बाध्य करते हैं कि तुम उन्नति की ओर बढ़ो। असतो मां सद्गमः, तमसो मां ज्योतिर्गमः, मृत्योर्मा अमृतम। आज जिस मंत्र पर हम विचार करने वाले हैं, यह मंत्र सबके कल्याण का संदेश देता है। अर्थात सबकी उन्नति, सबके जीवन में समृद्धि, सबका उपकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना ये मंत्र प्रदान करता है। प्रार्थना से संबंधित मंत्र है। ईश्वर से हमको किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। जब कभी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो अपना हित को सामने रखता है। किंतु महर्षि दयानंद जी की दूरदर्शिता थी, वेद से संबंधित उनका विचार था। उन्होंने आर्य समाज में एक नियम बनाया, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी ही उन्नति को जो उन्नति समझता है वह ठीक प्रार्थना ईश्वर से नहीं कर रहा है, वो संकीर्ण मानसिकता वाला है। सबकी उन्नति होगी तो सब में मैं भी आ जाता हूं, मेरी भी उन्नति हो जाएगी। ईश्वर प्रार्थना के प्रसंग में भक्त सबका हित चाहता है या स्वार्थी है, ये भी देखते हैं। अपना ही हित चाहने वाला सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता है। पशुओं के समूह को समझ कहा जाता है और मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशु लोग अपना हित देखते हैं, मनुष्य लोग दूसरों का भी हित देखते हैं। और जो मनुष्य शरीर से मनुष्य हो गया, अपना हित देखता है, वो मनुष्य कोटि में नहीं आता। वो शारीरिक दृष्टि से मनुष्य, किंतु अन्य दृष्टियों से वो पशु का बड़ा भाई है। इंद्रो विश्वस्य राजति। ईश्वर से भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमपिता परमेश्वर, आप इंद्र हैं। यदि परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द बनता है। हे परमपिता परमेश्वर, आप ऐश्वर्यशाली हैं। ऐश्वर्य का अर्थ होता है विशिष्ट गुण।
ईश्वर में विशेष विशेष गुण है, इसलिए ईश्वरता को ऐश्वर्य कहा जाता है। ध्यान रखना, मनुष्यता मनुष्य में नहीं है तो उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्यता का अर्थ क्या है कि जिसमें दूसरों की हानि की भावना न हो, वो मन वाणी शरीर से अहित न करता हो, वह ऐसे कार्यों को नहीं करता है जिससे उसको पश्चाताप करना पड़े, प्रायश्चित करना पड़े, उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्यता का अर्थ है सोच समझ करके कार्य करना। जिन कर्मों का परिणाम सुख है, ऐसे कर्मों को करने वाला मनुष्य है, उसके अंदर मनुष्यता है। वैसे ही ईश्वरता को ऐश्वर्य कहते हैं। इंद्र माने ऐश्वर्य अर्थात ईश्वरपन। ईश्वर में ईश्वरपन क्या है, ऐश्वर्य क्या है कि ईश्वर न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सर्वज्ञ हैं, कर्म फलों को देने वाले हैं, सब जड़ और चेतन में गति प्रदान करने वाले हैं, सबको बिना पक्षपात के सभी व्यवस्थाओं को देने वाले हैं। ये ईश्वर के विशेष गुण हैं। सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, ये ईश्वर के गुण को कहा जाएगा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य दो प्रकार के हैं। अब दुनिया में यदि हम कहेंगे इसके पास बहुत ऐश्वर्य है, इसके पास बहुत ऐश्वर्य है, यदि ऐसा कहेंगे तो उसका अर्थ क्या लेंगे दुनिया के लोग? वो लेंगे इसके पास शायद बहुत संपत्ति है, इसलिए इसको कहा जाता है ऐश्वर्य वाला। किंतु ऐश्वर्य का दो अर्थ है। ऐश्वर्य का एक अर्थ होता है विशेष गुण, और दूसरा जो अर्थ होता है वो संपत्ति। ईश्वर के पास सभी श्रेष्ठ गुण हैं, इसलिए ईश्वर को ऐश्वर्य कहा जाता है। और सब संपत्ति के मालिक होने से भी ईश्वर को ऐश्वर्य वाला कहा जाता है। दुनिया में जो कुछ भी संपत्ति विद्यमान है, उन सब का मूल स्वामी, मूल दाता, आदि स्रोत परम पिता परमेश्वर हैं। इसलिए इंद्र कहा जाता है ईश्वर को, ऐश्वर्य वाला कहा जाता है ईश्वर को। किंतु मुख्य अर्थ इंद्र का है विशिष्ट गुण वाला। संसार में उल्टा अर्थ लेते हैं ज्ञान विज्ञान के अभाव में। ये ऐश्वर्य वाला है, पैसा वाला है अर्थ ले आते हैं। किंतु ऋषि महर्षि ऐश्वर्य का अर्थ मुख्य अर्थ लेते हैं गुण, और गौण अर्थ लेते हैं संपत्ति। तो हमको क्या लेना चाहिए? इंद्र का। ये बहुत ऐश्वर्यशाली है मनुष्य, क्या होगा? ये बहुत गुण वाला है, अर्थात ये झूठ नहीं बोलता,
ये सत्य बोलता है, ये पढ़ाई लिखाई में आगे है, ये अनुशासन प्रिय है, ये आज्ञाकारी है, ये गुरु भक्त है, ये राष्ट्र भक्त है, तो ये सब ऐश्वर्य हो गए। अब कहा जाएगा कि ये ऐश्वर्य वाला है। और जिनके पास ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐश्वर्य आए, संपत्ति आई, उसको भी ऐश्वर्य वाला कहा जाएगा। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जिसने संपत्ति अर्थात धन आदि को संग्रह नहीं किया है, उसके पास धन संपत्ति होते हुए भी उसको ऐश्वर्य वाला नहीं कहा जाएगा। अनैश्वर्य वाला है कहा जाएगा, क्योंकि परिणाम में उसको दुख मिलेगा। तो हम विचार कर रहे हैं इंद्र शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां पर मंत्र में कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आप इंद्र हैं, परमेश्वरशाली हैं, सबसे उत्तम ऐश्वर्य आपके पास विद्यमान है, इसलिए आप ऐश्वर्यशाली हैं, इंद्र हैं। और कैसा है ईश्वर? विश्वस्य राजति, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में राजति, शासन करने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के आप राजति, राजा हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को आप प्रकाशित करते हैं। जो राजा शब्द है वो राज्यनिदित्तो धातु से बनता है। और दिक्तो का अर्थ होता है प्रकाश करने वाला, जो प्रकाश गुण वाला है उसको राजति कहा जाएगा। ये क्रिया है राजति, किंतु उसका अर्थ है राजा, प्रकट करने वाले। संसार को प्रकृति से बना करके प्रकाशित करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। प्रकृति से ये सृष्टि बनी, ये संसार बना, और संसार में जहां भी दिखती है उसको देने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। और सबके नियंत्रक परमपिता परमेश्वर है, नियंत्रण करने वाले वही हैं। इसलिए विश्वस्य राजति, विश्व भर के राजा आप हैं कहा गया। ब्रह्मांड में असंख्य लोक लोकांतर हैं, उन सब का यदि कोई मूल शासक है, राजा है, वो परमपिता परमेश्वर है। राजा को राजा क्यों कहा जाता है? जिसके पास विशेषताएं होंगी वो राजा होगा। दिक्तो विशेष गुण वाला, अवगुण वाला राजा प्रशंसा का पात्र नहीं बनता है, और प्रजा उसके विरुद्ध आज नहीं तो कल आंदोलन करेगी, जिससे राजा का सिंहासन डगमगाएगा। इसलिए राजाओं को उत्तम गुण वाला होना चाहिए। जो भी शासक हैं वो अन्याय अधर्म करके अधिक दिन नहीं ठहर सकते। जैसे आजकल प्रजातंत्र, लोकतंत्र वोट से होता है, जिससे प्रजा, वोटर नाराज हो जाते हैं, उसके विरुद्ध में वोट दे देते, वो फिर पराजित हो जाता। तो राजा को इसलिए राजा कहा जाता है कि वो दूसरों की अपेक्षा से विशेष गुण वाला है। दीप्तो प्रकाशशील स्वभाव वाला है, वो अन्याय अधर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं देता।
तो यहां मंत्र में छोटे छोटे शब्द हैं, किंतु उसके ढेर महत्व है। तो इंद्रो विश्वस्य राजति, यहां पर इंद्र शब्द का अर्थ ईश्वर से संबंधित विषय चल रहा है, इसलिए इंद्र का अर्थ ईश्वर लिया गया। न तो इंद्र का अर्थ प्रसंग के अनुसार जीवात्मा अर्थ भी हो जाता है। इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य को भी कहा जाएगा, वो प्रसंग के अनुसार इंद्र का अर्थ बदल भी जाएगा, किंतु यहां पर इंद्र का अर्थ ईश्वर है, ऐश्वर्य। आगे क्या कहा गया देखो, शं नो अस्तु, हे परम पिता परमेश्वर, आप इंद्र हैं, ऐश्वर्यशाली हैं। आप श्रम माने न माने हमारे ऊपर श्रम कल्याण करने वाले हुए। हमारे कुछ प्राणियों के 2 पैर होते हैं, कुछ प्राणियों के 4 पैर होते हैं, कुछ प्राणियों के 6 पैर होते हैं, कुछ प्राणियों के 8 पैर होते हैं, कुछ प्राणियों के बहुत पैर होते हैं, 20-50 पैर भी होते हैं। किंतु यहां पर द्विपदे और चतुष्पदे 2 शब्द आया। जितने पैर वाले हैं सबको बताने की आवश्यकता नहीं होती भाषा में, वाक्य बनाते समय उपलक्षण से दूसरे भी ग्रहण कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग भोजन मंत्र पढ़ते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमिवस्य शुष्विणः प्रदातारं तारिष ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। वहां पर भी द्विपद चतुष्पद है, यहां पर भी द्विपदे चतुष्पद है। वहां पर क्या कहा गया था, हे अन्न के पति परमपिता परमेश्वर, ना माने हमें, अनमिवस्य माने रोग रहित, सुष्मिना माने बल देने वाले, अन्नस्य देहि अन्न को दो। पहली पंक्ति में देही है और दूसरी पंक्ति में देही है, ध्यान रखें। तो ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अन्न के स्वामी हैं, मालिक हैं, आप रोग रहित और बल, सुष्मिना माने बल वाले। मैं अन्न खा रहा हूं, उसको औषधि समझ के नहीं खा रहा हूं। मैं अन्न खा रहा हूं और रासिक तामसिकता से युक्त होकर के अन्न खा रहा हूं, या गलत अन्न खा रहा हूं, बासी खा रहा हूं, शास्त्रों से विरुद्ध अन्न खा रहा हूं, भूख नहीं है खा रहा हूं, चबाए बिना खा रहा हूं, तो वो बल कारक नहीं होगा। अब भोजन से 50 मिनट पहले पानी नहीं पिया, अन्न खा रहा हूं, उसके 1.5 घंटा के बाद, अन्न के बाद पानी नहीं पिया, अन्न खा रहा हूं, तो वो पौष्टिक और बल कारक नहीं बनेगा। इसलिए सब अन्न खाने वालों को, जो भी भोजन करता है, उसको भोजन घंटी से 40 मिनट 50 मिनट पहले पानी जरूर पी लेना चाहिए। और जो भोजन करता है, नहीं करता है तो मत पियो पानी। यदि करता है तो 1.5 घंटा के बाद जरूर उसको 1-2 गिलास पानी पीना चाहिए, ना तो वो अन्न जीर्ण नहीं होगा, वो अनेक रोगों का कारण बनेगा। रात को 8-9 घंटा पानी नहीं पीते हैं, रात को 8 से 9 घंटा पानी नहीं पीता आदमी, और जिसको रात को लघु शंका आदि की समस्या बार बार रहती है, पेशा वाली,
उसको 5 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, दूध आदि भी नहीं पीना चाहिए, न तो रात को बार बार उठेगा। अब 8-10 घंटा हो गया पानी बिना पिए, सुबह उठते ही पानी के जगह यदि और कुछ कोई खाता पीता है, पानी नहीं पीता है, चाय भी पी लेता है, तो एक रात में रक्त जो है मोटा हो जाता है बिना पानी के अभाव में, क्योंकि वो काम में लगे रहता है, तो मोटा हो जाता है। इसलिए प्रायः करके जितने भी हार्ट अटैक माने हृदयाघात की समस्या होती है वो सुबह सुबह होता है। और पानी नहीं पीने वाले, चाय पीने वाले, पानी बिना पिए चाय पीने वाले की ये समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास तो पानी सबको पीना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 घंटा रात को पानी नहीं पिया था और शरीर की मांग होती है पानी। इसलिए सुबह का पानी को उषा पान कहा गया है, अमृत पान कहा गया है। और वो आदमी की आंख खराब क्यों नहीं होगी? पानी नहीं पिएगा। ये जो आंख खराब होने वाले, सर्दी जुकाम वाले, ये सब मुख्य कारण है पानी नहीं पीना, पेट खराब होने वाला। तो पानी नहीं पीने से कितनी बड़ी हानि हो रही है शरीर की। वो खून मोटा हो जाता है, खून मोटा हो गया का मतलब समस्या ही समस्या। वो खून कैसा होता है? जो लाशा देखे हैं, लाशा या शहद जब जम जाता है वैसे खून जम जाता है, तो उस पूरे शरीर में जो पास होते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, वो क्रिया होती रहनी चाहिए, गति। वो गति का अभाव हो जाता है। इसलिए सुबह का पानी कोई देखे ना देखे, कोई बोले ना बोले, पी लेना चाहिए, क्योंकि वो शरीर की मांग है, ना तो रोगी होगा। तो 3 समय पानी पीने के लिए कहा गया। अन्न तब काम करता है, अन्न पत्य बोल देंगे, हे ईश्वर आप अन्न को देने वाले हैं, आप मेरे अन्न को सुष्मिण बल कारक बनाइए। वो खा रहा है किंतु बल नहीं मिल रहा है उसको। मिलेगा कैसे? वो नियमों में ध्यान नहीं देता है। तो यहां पर कहा गया अन्नपत्य मंत्र में, जो दूसरी पंक्ति में, क्योंकि वहां भी द्विपदे चतुष्पदे आए, प्रदातारम, प्रदातारम माने हे परमपिता परमेश्वर, आप जिस प्रकार अन्न देते हैं उसी प्रकार और कोई यदि प्रदातारम अन्न देने वाला है तो ऐसे अन्न देने वालों को आप प्रदातारम, 2 शब्द है ध्यान रखना। वो पहला वाला प्र उपसर्ग को तारिश से पहले लाके जोड़ देंगे तो क्या होगा शब्द? प्रदातारम प्रतारिश। हे ईश्वर, आप प्रदातारम देने वालों को प्रतारिशो, उन्नत बनाओ, समृद्ध करो। जो भी देगा ईश्वर उसको प्रतारिशा, ऊपर उठाते हैं। इसलिए अन्न भी देना चाहिए जिनके पास अन्न नहीं। इसलिए अतिथियों को आते ही भोजन के लिए पूछना चाहिए, वो भी पवित्रता और विनम्रता और शालीनता से। आपके लिए क्या मैं भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं? आप भोजन करेंगे? प्रतारिश, अन्नपत्य ईश्वर प्रतारिश, उसको उन्नत बनाते हैं, समृद्ध करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। किसको? प्रदातारम। दातारम केवल नहीं कहा गया, प्र विशेषतया दातारम, देने वाले। प्रतारिश,
ईश्वर, जो द्विपदे चतुष्पदे 2 पैर वाले और 4 पैर वालों को अन्न आदि प्रदान करते हैं, उनको ऊर्जम दे, उनको ऊपर उठाओ और ये जो अन्न में ऊर्जा दो। वो खा करके बलिष्ठ हो। तो सबके लिए यहां पर कामना की गई है। हम तो विशेषतया इसको समझ रहे हैं, द्विपदे चतुष्पदे वहां भी है और यहां भी है। दोनों मंत्र में समान शब्द आए। अब 2 पैर वाले मनुष्य हैं, 2 पैर वाले मेरे मित्र हैं, 2 पैर वाले मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, वो सब के 2-2 पैर हैं। तो मैं तो प्रार्थना कर दिया, हे ईश्वर, मेरे जो परिवार के लोग हैं वो 2 पैर वाले हैं, उनके ऊपर आप कल्याण करिए। अब वो स्वार्थी हो जाऊंगा यदि केवल गुरुकुल या परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मैंने कहा, हे ईश्वर, संसार भर में, पूरे ब्रह्मांड में, लोक लोकांतर में जो भी 2 पैर वाले हैं, उन सब के ऊपर आप कल्याण करें, सबका कल्याण हो, मंगल हो। सर्वेषां मंगलम हो, सबका मंगल, सबका कल्याण। तो मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर दी गई। मनुष्य से भिन्न जो पशु है शब्द, उनके 4 पैर होते हैं। और पशुओं में बहुत वैरायटी है, प्रकार है, प्रकार भेद है। वो पशु पक्षियों में ही एक मक्षी है, उस 6 पैर है। मकड़ी है, उसके 8 पैर है। वो तो 6 पैर वाले भी हो गए, 8 पैर वाले भी हो गए। तो यहां पर कोई भी प्रश्न खड़ा कर देगा कि मंत्र में ईश्वर से यही प्रार्थना के लिए क्यों कही गई कि 2 पैर वाले 4 पैर वाले होते हैं। इसका मतलब है दूसरे जो 8-6 वाले हैं, 10-20 वाले पैर वाले, उनके ऊपर कल्याण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब वाक्य बनाया जाता है, कभी कुछ यदि कहा जाता है, तो ये नहीं कहा जाता है कि इसकी भी रक्षा करो, इसकी भी रक्षा करो, इसकी भी रक्षा, इससे भी बचाना, इससे भी बचाना, इससे भी बचाना। अब भाषा से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान मीमांसा दर्शन में है। वाक्य बनाते समय पदों को प्रयोग करते समय यदि या मंत्रों की पंक्तियों में कोई बात आई हो, यदि वहां कोई संशय हो, तो उसका समाधान किस प्रकार करेगा, वो मीमांसा में है। तो वहां एक न्याय है मीमांसा में। न्याय माने सिद्धांत, एक नियम है, कानून है। क्या नियम कानून है कि बहुत से वहां पर न्याय है, बहुत से न्याय है माने सिद्धांत है। अर्थात 1000 से अधिक न्याय है। व्याकरण में भी न्याय है, वहां पर भी न्याय। मंडूक प्लूत न्याय जो बोलते हैं व्याकरण है। और वहां पर भी बहुत सारे न्याय हैं। उन न्यायों में एक न्याय है क्या, काकदधि न्याय। अब कह दिया गया इस दही को कौवा से बचाना। ओ क्या कहा गया, और यदि बिल्ली आकर के दही को खाए तो तुम बचाएगा नहीं ना, बोले हैं कौवा से बचाने के लिए।
जाए। अच्छा, कौवा से बचाना कहा गया, तो कुत्ते और बिल्ली से बचाएंगे कि नहीं दही को? बचाएंगे। तो एक शब्द को कह देने से पिताजी ने बेटे से कहा कि इस दही को कौवा से बचाना। तो कौवा बार बार आ रहा है, क्योंकि कौवा बड़ा चंचल है, वो बार बार चोंच से दही को खाने के लिए आता, उड़ कर वो बेटा भगा रहा है बार बार। पिताजी ने कहा है दही को बचाना कौवा से, वो बचा रहा है। और उसी समय बिल्ली और कुत्ते दो मेहमान आ गए, तो उनको खाने दे रहा है। तो पिताजी आए, देखे दही नहीं है, पूछे कहाँ गया, तो बेटा उत्तर देता है 3-4 बार कौवा आया, उससे तो बचाया, किंतु कौवा नहीं खाया इस दही को, बिल्ली और कुत्तों ने आकर के मिल करके खाया। तुम खाने क्यों दिए? तो उसने कहा कि आपने क्या कहा था? क्या कहा था? कौवा से बचा देना। मैं कौवा से तो बचाया, खाने नहीं दिया। तो यहां पर 6 पैर वाले 8 पैर वाले को मैं नहीं दूंगा। क्यों? यहां लिखा नहीं। 6 पैर वाले 8 पैर वालों के कल्याण की प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि यहां नहीं लिखा हो। लिखा होता तो मैं प्रार्थना कर देता। तो अगर ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए वो सिद्धांत लागू हो जाएगा। कौन सा? कौन सा? कागदधि न्याय लागू हो जाएगा। जिस प्रकार वहां कौवा से बचाने का अर्थ है सब प्राणियों से बचाना, मनुष्यों से भी बचाना, क्योंकि विशेषतया कौवा आकर के बार बार परेशान करता है, तो उसका नाम ले लिया। बाकी लोग वो तत्काल आकर के छीन के झपट करके लेने वाला प्राणी पक्षी है। वो तो बिल्ली आदि तो देख करके आते हैं कोई है कि नहीं, वो तो बैठे रहेंगे, आकर के दीपक से बत्ती उठा करके ले जाने वाला है वो प्राणी। तो हम लोग विचार कर रहे हैं शम्नोऽस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे, हे परम पिता परमेश्वर, आप हमें हमारे 2 पैर वाले प्राणियों की रक्षा करिए और 4 पैर वाले प्राणियों की भी रक्षा करिए, और 4 पैरों से अधिक पैर जिन प्राणियों के हैं उनकी भी आप रक्षा करिए, उनके ऊपर भी आप कल्याण की वर्षा करिए। इस प्रकार की यहाँ पर प्रार्थना की गई। सब भक्तों को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा। तो सब में हम भी आ जाते हैं, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये वेद का और आर्य समाज का सिद्धांत भी है। इसलिए आर्य समाजी और वेद को पढ़ने वाले सब के ऊपर ईश्वर की ओर से कृपा की वर्षा हो, इस प्रकार की कामना करते हैं। एक भी पिछड़ न जाए, इसका ध्यान रखते हैं। और जिनको बोलने से बताने से नहीं सुनते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते नहीं, उनसे थोड़ा सा हट सा जाते हैं।
तो संसार के लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं उसका कोई मतलब नहीं। हम संसार वालों के लिए क्या सोचें उसका हमारे लिए नहीं। तो संसार में स्थित सभी प्राणियों के लिए हमारे मन में कल्याण का भाव रहे, ये इस मंत्र का सार है, ये इस मंत्र का मूल प्रतिपाद्य विषय है। इसको इसी प्रकार समझें। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। ओम